नमस्कार, मैं हूं प्रतीक्षा मिश्रा और दिल्ली पुलिस दिस वीक में आपका स्वागत है। दिल्ली पुलिस का आईटी सेंटर एक ऐसा अत्याधुनिक प्लेटफॉर्म है जहां तकनीक और सुरक्षा का बेजोड़ समन्वय देखने को मिलता है। ये आईटी सेंटर एक ऐसा टेक्नोलॉजी हब है जिसकी बदौलत दिल्ली पुलिस तो स्मार्ट, तेज और जवाबदेह बन ही रही है, सूचनाओं का आदान प्रदान भी इसके जरिए कहीं ज्यादा सुरक्षित, पारदर्शी और रियल टाइम में हो रहा है। क्या है इस सेंटर की कार्यप्रणाली और उससे पुलिसिंग को किस प्रकार मिल रही है धार, जानने के लिए आइए देखते हैं हमारी ये रिपोर्ट। दिल्ली पुलिस आधुनिक तकनीक को अपनाकर निरंतर प्रगति की ओर बढ़ रही है। इसी दिशा में एक अहम पहल करते हुए सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र द्वारा अत्याधुनिक सॉफ्टवेयर और मोबाइल एप्लीकेशन विकसित किए गए हैं। इनका उद्देश्य दिल्ली पुलिस की विभिन्न शाखाओं को तकनीकी रूप से सशक्त बनाना है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के मार्गदर्शन में पुलिस मुख्यालय में संचालित ये आईटी केंद्र पुलिस प्रशासन को दक्ष, पारदर्शी और उत्तरदायी बनाने में अहम भूमिका निभा रहा है। इस केंद्र द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन न केवल मानव संसाधन प्रबंधन, नई भर्तियों, पदोन्नति प्रक्रियाओं और शिकायत निवारण में सहायक हैं, बल्कि विभिन्न यूनिटों के बीच सूचनाओं के सुरक्षित और त्वरित आदान प्रदान को भी सुगम बनाया जाता है। तकनीक के समावेश ने दिल्ली पुलिस को एक स्मार्ट और जवाबदेह पुलिस बल के रूप में स्थापित करने की दिशा में मजबूत कदम बढ़ाया है। पहले ये एक छोटा सा एप्लीकेशन था इंटरनल, क्योंकि पहले सिर्फ नंबर दिया जाता था। उसके बाद इसको थोड़ा स्टडी किया गया, एक एप्लीकेशन डेवलप किया गया, इन हाउस रखा गया, छोटे लेवल पे मेंटेन किया गया। फिर इसके लिए और स्टडी किया गया, इसको फिर हम नेटवर्क बेस्ड मॉडल पे लेकर आए, सर्वर बेस्ड मॉडल पे लेकर आए। तब भी वो इन हाउस ही मेंटेन था, यहाँ के सर्वर्स पे हमने रखा हुआ था सेंटर में ही। लेटर ऑन थोड़ा सा एस्टैब्लिशमेंट जैसे बड़ा, टेक्नोलॉजी बढ़ी, तो इसको हमने वेब बेस्ड एप्लीकेशन बनाया, सो दैट कि हम इसको इंटरनेट, नॉट ऑन मतलब टेक्नोलॉजी ऑफ द नेटवर्क बट नॉट इंटरनेट, बिकॉज इट इज़ द इंटरनल इंफॉर्मेशन ऑफ दिल्ली पुलिस एम्प्लॉयज़, तो इंट्रानेट पे इसको एस्टैब्लिश किया गया। दिल्ली पुलिस की इस डिजिटल प्रणाली की धुरी है ऑटोमेटेड पोस्टिंग एंड ट्रांसफर सिस्टम यानी एपीटी, जो दिल्ली पुलिस के इंट्रानेट प्लेटफॉर्म इंट्रा-डीपी के माध्यम से साइबर हाईवे से जुड़े प्रत्येक नोड पर सुलभ है। इस सॉफ्टवेयर का मुख्य उद्देश्य स्थानांतरण प्रक्रिया को संगठित, निष्पक्ष और पूर्णतः पारदर्शी बनाना है। ये प्रणाली प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी का समग्र डिजिटल प्रोफाइल सुव्यवस्थित रूप से तैयार करती है। एपीटी ये सुनिश्चित करता है कि जिन कर्मियों ने अपनी निर्धारित तैनाती अवधि पूरी कर ली है, उनका तबादला स्थायी आदेशों और तय मानकों के अनुरूप किया जाए, जिससे पूरी प्रक्रिया निर्बाध और त्रुटि रहित बन जाती है। इसमें एक और उपयोगी फीचर ये है, स्थानांतरण के पात्र अधिकारी इंट्रा-डीपी पोर्टल पर अपनी आगामी तैनाती के लिए प्राथमिकता वाले विकल्प दर्ज कर सकते हैं। जैसे जैसे ये ग्रो होता रहा, चीज़ें ग्रो होती रही, तो एक और आइडिया आया कि हम ट्रांसफ़र पोस्टिंग भी ऑटोमेट कर लेते हैं। तो इसके लिए एक एपीटी सॉफ्टवेयर जो कि यहीं पे स्टडी हुआ था, बना था, और आज की डेट में वो बल्क ट्रांसफ़र्स के लिए, जैसे कॉन्स्टेबलरी, एक सब इंस्पेक्टर लेवल तक के जो बल्क ट्रांसफ़र्स होते हैं, उनके लिए उसको आज की डेट में पी ब्रांच यूज़ कर रहा है। हमारा जो पर्सनल ब्रांच है वो डेटा हमारे से ही जाता है, क्योंकि सारा इन्फॉर्मेशन इंट्रा-डीपी पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन सिस्टम में फेड है, वहाँ से डेटा फेच होता है। उसमें क्राइटेरियाज डिफाइंड हैं जो कि चूज़ किए जाते हैं रैंडमली, जिसको एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑफिसर्स, उसके अकॉर्डिंगली फिर वो ट्रांसफर एंड पोस्टिंग सॉफ्टवेयर काम करता है। आईटी केंद्र वरिष्ठ अधिकारियों के अनुरोध पर वेबएक्स, एनआईसी वीडियो, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स जैसे प्लेटफॉर्म्स के जरिए महत्वपूर्ण बैठकों, वेबिनार और प्रशिक्षण सत्रों को प्रभावी ढंग से आयोजित करता है। इतना ही नहीं, कांस्टेबल से लेकर इंस्पेक्टर तक के अधिकारी एनआईसी द्वारा विकसित ई-स्पैरो प्रोजेक्ट के माध्यम से अपनी अप्रेजल रिपोर्ट ऑनलाइन भर सकते हैं।
आईटी केंद्र द्वारा कर्मियों को उनके आधिकारिक या निजी मोबाइल नंबरों पर बल्क में एसएमएस के जरिए न सिर्फ आवश्यक निर्देश व सूचनाएं भेजी जाती हैं, बल्कि जन्मदिन की शुभकामनाएं भी ज्ञापित की जाती हैं। इसके अतिरिक्त सभी जिलों और इकाइयों से CGHS लाभार्थियों के ऑनलाइन हेल्थ कार्ड डाउनलोड करने में भी तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है। किसी को भी VC पे कोई भी मीटिंग कन्वीन करनी है और उसको एक होता है ना, सेंट्रल एजेंसी है जो कि उस मीटिंग को अरेंज कर दे, मतलब इनिशिएट कर दे, तो उसके लिए वेबएक्स का एक हम वर्जन है जो परचेज्ड वर्जन होता है, जिसको हमने परचेज किया हुआ है। वो हमें यहाँ पर मैसेज करते हैं आइदर थ्रू मेल और टेलीफोनिकली और इफ इन पेपर ऑल्सो कि हमारी ये मीटिंग कन्वीन होनी है और इसके लिए हमें क्रेडेंशियल्स इस टाइम पर होनी है, आप क्रेडेंशियल्स शेयर कर दीजिए टू ऑल द अथॉरिटीज़। तो हमारा रोल इसमें ये है कि जहाँ पर भी विद इन PHQ, तो देखो जो भी होगा मीटिंग कन्वीन होगी, हमारा स्टाफ यहाँ से जाता है पर्सनली, वहाँ पर मीटिंग को देखता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। और बाहर से भी कोई भी एजेंसी, जैसे एजेंसी इन द सेंस कि हमारे ही डिस्ट्रिक्ट यूनिट्स अगर कोई मीटिंग कन्वीन कराना चाहते हैं तो हम उनके साथ वो क्रेडेंशियल शेयर कर देते हैं। दिल्ली पुलिस के IT केंद्र द्वारा पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट पर सेवानिवृत्त प्रतिभा वेब पेज का संचालन किया जा रहा है। इस प्लेटफॉर्म पर उन सेवानिवृत्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों का विवरण अपलोड किया जाता है जिन्होंने स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति के उपरांत कार्यरत रहने की इच्छा जताई है। इस पहल का उद्देश्य अनुभवी पुलिस कर्मियों के विस्तृत अनुभव और दक्षता को पुनः उपयोग में लाना है। ये वेब पेज इच्छुक संगठनों को ये सुविधा प्रदान करता है कि वे इन पूर्व अधिकारियों से प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित कर सकें और आवश्यकता अनुसार उनकी सेवाएं ले सकें। रिटायर्ड पर्सनल जो भी इंटरेस्टेड हैं आने में, जॉब करने में दोबारा, मतलब होता है कि यहाँ पर या कहीं और पे भी, या वो हमारे को अपना बायोडाटा एक पर्टिकुलर दिल्ली पुलिस की वेबसाइट पे फीड करके देते हैं, उसको हम यहाँ से आगे फॉरवर्ड करते हैं, दैट्स इट, टू सीनियर ऑफिसर्स फॉर द कंसिडरेशन, कि अगर कोई आना चाहता है, इंटरेस्टेड है और हमें भी सूट कर रहा है तो उसको एक चांस दिया जाना चाहिए। ये तकनीकी नवाचार न केवल प्रशासनिक प्रक्रिया को संगठित और सरल बनाता है, बल्कि दिल्ली पुलिस को एक दक्ष, उत्तरदायी और पूर्णतः डिजिटल बल के रूप में स्थापित करता है। ये डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पुलिस व्यवस्था में पारदर्शिता, गति और सुविधा के लिहाज से मील का पत्थर सिद्ध हुआ है। बीते सप्ताह दिल्ली पुलिस की PRO यूनिट द्वारा लोगों को जागरूक करने के लिए विशेष अभियान चलाया गया। आइए देखते हैं उसकी एक झलक। Responding to air raid alarms, blackout action plan. When life feels peaceful, families dining, children playing, markets buzzing, it's easy to forget how fragile that peace is. At the moment an air raid siren pierces the calm, everything changes. India's safety doesn't begin at the border. It begins with you. When you hear the siren, act fast. Turn off all lights, fans and appliances. Draw the curtains. Shut the windows. Even a single spark can guide the enemy. This isn't panic. This is preparedness. The strength of a nation that knows how to protect its own. Teach your children what to do. A child pulls the curtain. A teen helps their grandparents turn off the lights. A family sits in silence, calm, composed, ready. Across the city, the spirit awakens. Volunteers check rooftops for light leaks. Women check on elderly neighbors. Soldiers at the border, calm, alert, unwavering. This is India. Every home, a fortress. Every citizen, a shield. In darkness, we don't hide, we unite. From cities to villages, a quiet blackout spreads. Not out of fear, but love. Love for country, love for each other, and belief that in every test, India stands tall. Stay calm, stay strong. We belong to India. India belongs to us.
अब पेश है दिल्ली पुलिस के पिछले हफ्ते के एक्शन की कहानी, आंकड़ों की जुबानी। और अब डालते हैं एक नजर पिछले दिनों सुर्खियों में रही दिल्ली पुलिस की कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियों पर। दक्षिण पश्चिमी जिले के साइबर पुलिस थाने की टीम ने भोले भाले लोगों से धोखाधड़ी करने वाले 2 आरोपी प्रशांत और प्रद्युमन को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी सोशल मीडिया के जरिए लोगों से संपर्क करते और फिर उन्हें शेयर मार्केट में बेहतर रिटर्न दिलाने का झांसा देकर अच्छी खासी रकम अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करवा लिया करते थे। इसके बाद आरोपी लोगों से अपना संपर्क तोड़ दिया करते थे। इसी तरह से आरोपियों ने एक शख्स से 36,48,000 रुपए की ठगी की थी, जिसकी शिकायत उसने साइबर पुलिस थाने में कर दी। मामले की सूचना मिलते ही मुस्तैद पुलिस फौरन छानबीन करने में जुट गई। जांच पड़ताल के दौरान पुलिस ने रकम ट्रांसफर किए गए बैंक खातों की बारीकी से तहकीकात की और टेक्निकल सर्वेलांस की मदद से आरोपी प्रशांत को पंजाब के मोहाली से गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद पुलिस अन्य आरोपी प्रद्युमन को भी गिरफ्तार करने में कामयाब रही। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 3 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम ने मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले अंतर्राज्य गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस सिलसिले में पुलिस ने दीपक और सोनू मलिक नाम के 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोपी उड़ीसा से मादक पदार्थ लाकर उसे दिल्ली एनसीआर में सप्लाई किया करते थे। राष्ट्रीय राजधानी को जल्द से जल्द ड्रग फ्री बनाने के उद्देश्य से कार्रवाई करने में जुटी पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि ट्रक में भारी मात्रा में गांजा छिपाकर उड़ीसा के बहरामपुर से दिल्ली लाया जा रहा है। इसी आधार पर पुलिस ने टेक्निकल सर्विलांस की मदद से आरोपियों की लोकेशन को ट्रैक किया और ट्रक को कब्जे में लेते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 365 किलोग्राम गांजा बरामद किया है। उत्तर पश्चिमी जिला पुलिस ने शालीमार बाग इलाके स्थित एक घर से करोड़ों रुपए चोरी करने वाले आरोपी घरेलू सहायक अनिल कुमार और उसके साथी दीपक को गिरफ्तार किया है। जल्द पैसा कमाने के चक्कर में आरोपी अनिल ने अपने साथी दीपक के साथ मिलकर घर पर रखे पैसों को चोरी करने की साजिश रची थी। इसी के तहत आरोपी अनिल घर में रखे करोड़ों रुपए लेकर फरार हो गया था। घर के मालिक से इस मामले की सूचना मिलने पर शालीमार बाग थाने की पुलिस टीम गहन छानबीन में जुटी थी। इसी बीच पुलिस ने टेक्निकल सर्विलांस की मदद से आरोपी अनिल को यूपी के गाजियाबाद इलाके में खोज निकाला और उसके संभावित ठिकाने पर दबिश देकर धर दबोचा। पुलिस ने आरोपी अनिल की निशानदेही पर आरोपी दीपक को भी अपनी गिरफ्त में ले लिया है। सीसीटीवी फुटेज के देखने से पता चला कि पैसों से भरे बैग को नौकर ने बाहर निकाला और वो एक रिक्शा में रखकर ले जा रहा था। काफी टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन करने के बाद, सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद फाइनली सर्वेंट अनिल, जो कि सुपौल बिहार का रहने वाला है, और उसका एसोसिएट दीपक, जो बिहार का ही रहने वाला है लेकिन इन दिनों गाजियाबाद में रह रहा था, इनको गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 1,06,50,000 रुपए भी बरामद कर लिए हैं। पूर्वी जिला पुलिस ने मयूर विहार स्थित एक नामी कैश कंपनी के चोरी हुए लाखों रुपए के मामले को सुलझाया है। इस सिलसिले में पुलिस ने 3 आरोपी राहुल, पंकज और मुकेश को गिरफ्तार किया है। दरअसल पकड़े गए आरोपी फरार चल रहे मुख्य आरोपी योगेश के साथी हैं, जो उस कैश कंपनी में मनी कलेक्शन का काम करता था।
एक रोज योगेश ने अलग अलग कंपनियों से 99 लाख रुपए इकट्ठा किए और उन्हें लेकर फरार हो गया, जिसमें पकड़े गए तीनों आरोपियों ने योगेश की मदद की थी। कैश कंपनी के मैनेजर से उस मामले की शिकायत मिलने पर जिले के स्पेशल स्टाफ की टीम ने जब तहकीकात की तो आरोपी राहुल, पंकज और मुकेश रडार पर आ गए। इसके बाद पुलिस ने तेजी से जांच पड़ताल करते हुए सबसे पहले आरोपी मुकेश को यूपी के प्रतापगढ़ में ट्रैक कर अपने शिकंजे में ले लिया। बाद में उसकी निशानदेही पर पुलिस ने आरोपी राहुल और पंकज को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 64 लाख रुपए भी बरामद कर लिए हैं। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने एक नामी बैंक को करोड़ों रुपए का चूना लगाने वाले आरोपी अनिल मिठास को गिरफ्तार किया है। आरोपी रियल एस्टेट व्यवसायी है। इसने अपने नोएडा और गुरुग्राम में बिल्डिंग के निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए निजी बैंक से करोड़ों रुपए का कर्जा लिया था, लेकिन बाद में उस फंड को गलत तरीके से निवेश कर अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर लिया। इस मामले की शिकायत मिलने पर आर्थिक अपराध शाखा ने गहन छानबीन की, जिसमें आरोपी पर लगाए गए धोखाधड़ी के आरोप सही पाए गए। इसके बाद पुलिस ने आगे की कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। शाहदरा ट्रैफिक सर्कल पर तैनात 2 पुलिसकर्मियों ने बहादुरी और साहस का परिचय देते हुए 2 हथियारबंद लुटेरों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी इमरान और वारिस ने हथियारों के बल पर लूट की 3 अलग अलग वारदात को अंजाम देने के क्रम में जब ये लोगों से सोने की चेन लूटकर मोटरसाइकिल पर सवार होकर फरार हो रहे थे, तो उसी दौरान शाहदरा ट्रैफिक सर्कल पर तैनात ट्रैफिक पुलिसकर्मियों की इन पर नजर पड़ गई। जिसके बाद पुलिसकर्मियों ने जब उन्हें रुकने का इशारा किया तो लुटेरों ने पुलिस पर फायरिंग करनी शुरू कर दी, लेकिन जाबाज पुलिसकर्मियों ने साहस की मिसाल पेश करते हुए दोनों आरोपियों पर काबू पा लिया। 13 मई की शाम को 7 बजे हमारे 2 ट्रैफिक पुलिस पर्सनल एसआई संजीव और कांस्टेबल राहुल नैन, वो लोग चिंतामणि चौक पर ड्यूटी कर रहे थे। एक पब्लिक पर्सन शिवा ठाकुर जिनका नाम है, वो इनके पास दौड़ते हुए आते हैं और बताते हैं कि पीछे स्नैचिंग करके कुछ लोग भागे हैं और उनके पास हथियार भी हैं। कांस्टेबल राहुल नैन और एसआई संजीव उनको रुकवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इमरान नाम का जो शख्स उस मोटरसाइकिल पे था वो एसआई संजीव पर गोली चला देता है, लेकिन फॉर्चुनेटली गोली उनको लगती नहीं है और इमरान जो उसका दूसरा साथी था वारिस को बोलता है कि अब तुम फायर करो, लेकिन कांस्टेबल राहुल नैन जो उनके साथ थे एसआई संजीव काफी बहादुरी से उसको भी दबोच लेते हैं। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 2 पिस्टल, 10 जिंदा कारतूस सहित लूटी गई 3 सोने की चेन भी बरामद कर ली है। दक्षिण पश्चिमी जिला पुलिस ने 2 कुख्यात अपराधी मनीष और सुरेश को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए दोनों आरोपी हत्या की कोशिश, लूट, आर्म्स एक्ट और पुलिस टीम पर फायरिंग सहित कई संगीन वारदातों में शामिल रहे हैं। जिला क्षेत्र में लूट, छीना झपटी और चोरी जैसी आपराधिक वारदातों पर लगाम कसने के लिए पुलिस द्वारा 24 घंटे पेट्रोलिंग की जा रही थी। इसी बीच आरकेपुरम इलाके में देर रात पेट्रोलिंग के दौरान पुलिस को 2 संदिग्ध शख्स फुटपाथ पर बैठे हुए दिखाई दिए। पुलिस टीम को अपनी तरफ आता देख आरोपियों ने फायरिंग करनी शुरू कर दी। पुलिस टीम ने भी साहस और तत्परता दिखाते हुए जवाबी फायरिंग की और आरोपियों को भागने का कोई मौका दिए बगैर ही धर दबोचा। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 2 पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस और एक बाइक बरामद की है। शाहदरा जिले के साइबर पुलिस स्टेशन की टीम ने कास्टिंग एजेंट बनकर धोखाधड़ी करने के आरोप में एक जालसाज राहुल देव को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने सोशल मीडिया पर कास्टिंग एजेंट के तौर पर अपनी फर्जी प्रोफाइल बना रखी थी, जिसके जरिए ये लोगों को अपनी आने वाली न्यू म्यूजिक एल्बम में काम करने का मौका देने का झांसा दिया करता था। जब लोग इसके जाल में फंस जाते थे तो ये उनसे मुंबई आने की कहता और उसके लिए एयर टिकट बुक कराने के बहाने से अपने खातों में मोटी रकम ट्रांसफर करवा लिया करता था। इसके बाद ये उन्हें फर्जी एयर टिकट भेजकर गायब हो जाता था। इसकी ठगी का शिकार बनी एक ऐसी ही युवती ने अपने साथ हुई धोखाधड़ी की शिकायत साइबर पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने रकम ट्रांसफर के लिए इस्तेमाल खातों और टेक्निकल सर्विलांस के जरिए आरोपी का चंडीगढ़ स्थित ठिकाना ढूंढ निकाला, जहां से इसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से ठगी में इस्तेमाल एक मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया है। अगरबत्ती बनाने में इस्तेमाल कच्चे माल की सप्लाई करने के नाम पर ठगी करने वाले अभिषेक ओबरॉय नाम के एक शातिर जालसाज को बाहरी उत्तरी जिले के साइबर पुलिस स्टेशन की टीम ने सलाखों के पीछे पहुंचाया है। आरोपी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर
अगरबत्ती बनाने में इस्तेमाल कच्चा माल सप्लाई करने वाले के तौर पर अपनी फर्जी प्रोफाइल बना रखी थी। जब अगरबत्ती निर्माता कच्चा माल लेने के लिए इससे संपर्क करते थे तो ये एडवांस के रूप में उनसे अच्छी खासी रकम ऐड कर गायब हो जाता था। इसी तरीके से आरोपी ने भलसवा डेरी इलाके में एक अगरबत्ती निर्माता को हजारों रुपए की चपत लगाई थी। इस मामले की शिकायत मिलने पर साइबर पुलिस स्टेशन की टीम ने गहराई से छानबीन करते हुए आरोपी को बुद्ध विहार क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से ठगी में इस्तेमाल 3 मोबाइल फोन, 35 क्रेडिट और डेबिट कार्ड और 17 पासबुक भी बरामद कर ली है। मध्य जिले के साइबर पुलिस स्टेशन की टीम ने शेयर बाजार में निवेश के नाम पर फ्रॉड करने वाले 4 जालसाजों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों में 2 निजी बैंक के कर्मचारी भी शामिल हैं। आरोपी अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर बाजार में निवेश करने पर बेहतर रिटर्न देने का विज्ञापन पोस्ट करते थे। उस विज्ञापन में दी गई जानकारी के आधार पर जब लोग इनसे संपर्क करते थे तो आरोपी उन्हें अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लिया करते थे। इसके बाद बातचीत करते हुए बड़े ही शातिराना तरीके से ये उन लोगों से अपने फर्जी बैंक खातों में रकम ट्रांसफर करवा लिया करते थे। लोगों का भरोसा जीतने के लिए शुरुआत में ये उनके द्वारा किए गए निवेश पर बेहतर रिटर्न दिखाते थे, लेकिन जब लोग अपने रिटर्न की रकम को निकालने में विफल हो जाते थे तो उन्हें अपने साथ हुई जालसाजी का पता लगता था। इसी तरीके से आरोपियों ने एक शख्स से 16,70,000 रुपए की ठगी की थी। इस मामले की शिकायत मिलने पर साइबर पुलिस स्टेशन की टीम ने गहन छानबीन करते हुए सबसे पहले आरोपी अमन को यूपी के हापुड़ से अपनी गिरफ्त में ले लिया। इसके बाद पुलिस ने जांच को आगे बढ़ाते हुए आरोपी राहुल, अंकित और अभिषेक को धर दबोचा। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 4 मोबाइल फोन, 11 चेकबुक और 3 पैन कार्ड भी बरामद कर लिए हैं। राष्ट्रव्यापी आपदा प्रबंधन अभ्यास के तहत पूरे देश में हुई सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल में दिल्ली पुलिस ने अपनी सक्रिय और अग्रणी भूमिका निभाई। मॉक ड्रिल के दौरान दिल्ली पुलिस न सिर्फ सुरक्षा व्यवस्था संभालती नजर आई, बल्कि भीड़ नियंत्रण, ट्रैफिक डायवर्जन, आपात स्थिति में घायलों को प्राथमिक चिकित्सा केंद्र तक पहुंचाने में भी पुलिस कर्मियों ने अहम योगदान दिया। मॉक ड्रिल के दौरान दिल्ली पुलिस की त्वरित प्रतिक्रिया और फील्ड यूनिट्स की सक्रियता ने इस बात का उदाहरण पेश किया कि राष्ट्रीय राजधानी की सुरक्षा एजेंसियां हर प्रकार की चुनौती से सफलतापूर्वक निपटने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस द्वारा सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रमों की एक श्रृंखला शुरू की गई है, जिसमें स्कूली छात्रों, साइकिल सवार, ऑटो और सार्वजनिक वाहन चालकों को सड़क सुरक्षा नियमों के प्रति अवगत कराया जा रहा है। इसके तहत हाल ही में यातायात पुलिस ने मादीपुर स्थित एक स्कूल में संवाद कार्यक्रम और सड़क सुरक्षा से जुड़ी प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन कर यातायात नियमों की विस्तार से जानकारी दी। इन जागरूकता कार्यक्रमों में करीब 220 छात्र और 10 शिक्षक मौजूद रहे। इसके अलावा ट्रैफिक पुलिस द्वारा मादीपुर स्थित गगन सिनेमा और वजीरपुर चौक जैसे स्थानों पर साइकिल जागरूकता अभियान चलाया गया। इसके अंतर्गत 190 साइकिल चालकों को आवश्यक सड़क सुरक्षा नियम के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की गई। इस दौरान ट्रैफिक पुलिस कर्मियों ने कम रोशनी की स्थिति में दृश्यता बढ़ाने और दुर्घटना के जोखिम को कम करने के मकसद से साइकिलों पर रिफ्लेक्टिव टेप भी चिपकाए। इसके साथ ही आरएमएल अस्पताल, बालाजी अस्पताल और हिंदू राव अस्पताल जैसे प्रमुख अस्पतालों के बाहर एक विशेष नो हॉकिंग अभियान भी आयोजित किया गया। इस दौरान 6,750 यात्रियों को हॉर्न बजाने से होने वाले नकारात्मक प्रभावों से अवगत कराया गया। वहीं यातायात पुलिस द्वारा राजौरी गार्डन में ऑटो और टैक्सी चालकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करते हुए उनसे महिला यात्रियों के प्रति विनम्र व्यवहार करने का आह्वान भी किया गया। पूर्वी जिला पुलिस द्वारा नई दिशा शिक्षा की ओर वापसी नामक सामुदायिक कार्यक्रम के तहत स्कूल छोड़ चुके विद्यार्थियों को दोबारा शिक्षा से जोड़ने की मुहिम की शुरुआत की गई। इस मुहिम के तहत पुलिसकर्मी घर घर जाकर उन छात्रों से संपर्क कर रहे हैं जिन्होंने किसी कारणवश पढ़ाई छोड़ दी थी। पुलिसकर्मी न केवल बच्चों से बातचीत कर रहे हैं, बल्कि उनके माता पिता से मिलकर उनकी समस्याओं को समझने की कोशिश भी कर रहे हैं। नई दिशा के तहत किए गए होम विजिट से बच्चों में नई उम्मीद और प्रेरणा जगी है। जिला पुलिस स्थानीय स्कूलों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और स्वयं सेवी संगठनों के साथ मिलकर बच्चों के दाखिले,
काउंसलिंग और फॉलोअप को भी सुनिश्चित कर रही है, ताकि वे दोबारा पढ़ाई में दिलचस्पी लें और मानसिक रूप से सशक्त बने। पूर्वी जिले की सीनियर सिटीजन सेल ने मयूर विहार स्थित ओल्ड एज होम भागवत धाम का दौरा किया। इस दौरान पुलिसकर्मियों ने बुजुर्गों को साइबर क्राइम के बढ़ते खतरों के प्रति जागरूक किया। इस अवसर पर जिले के पुलिसकर्मियों ने उनकी समस्याओं को सुना और उनका हर संभव समाधान प्रदान किया। इसके साथ ही बुजुर्गों को इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर भी बताए, जिससे उन्हें किसी भी प्रकार की आपातकालीन स्थिति में तुरंत सहायता मिल सके। दिल्ली पुलिस का मकसद राजधानी में रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों को सुरक्षा और सहायता प्रदान करना है, जिसके प्रयास लगातार जारी हैं। दिल्ली पुलिस दिस वीक में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते दिल्ली पुलिस की कुछ और ताजा तरीन खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। लेकिन आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर हमें जरूर बताएं। नमस्कार।